हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी घर पे है, हैप्पी है और हेल्दी है। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं। तो प्रीवियसली हमने स्टार्ट कर दिया था मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में हम कौन कौन से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस देखने वाले हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने लास्ट सेशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्टार्ट कर दी थी पढ़ना। तो आज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो पार्ट हमारा थोड़ा सा बाकी रह गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी मॉलिक्यूल कितने बना सकता है ये हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि जहाँ पे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो उससे पहले एक बार बता देती हूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग जिसमें देयर इज शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। देयर इज शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके बीच में? बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में हाइड्रोजन एटम को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें से एक एटम जो है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो क्या करेगा? वो डोनर का काम करेगा, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल एक्ट एज एक्सेप्टर यानी कि लेने का काम करेगा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी ये देखते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है किस पे? दो चीजों पे डिपेंड करता है, डोनर एंड एक्सेप्टर की इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। तो सपोज हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट है। वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें वाटर का, तो अगर यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर इज 8। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम? 2 6। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर मोस्ट शेल में है, बाकी के 6 कहाँ है? आउटर मोस्ट शेल में है। तो इस ऑक्सीजन को और 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो इसने क्या किया? इसने हाइड्रोजन के साथ वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। तो हम अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करें तो वो कैसे होंगे? उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 5 6, और यहाँ पे उसने 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ऐसे टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको बोला जाता है लोन पेयर। ठीक है, उनको बोला जाता है लोन पेयर। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये एक्ट करते हैं एज एक्सेप्टर। दे एक्ट एज एक्सेप्टर यानी कि शेयरिंग का, लेने का काम करते हैं हाइड्रोजन एटम को। जबकि यहाँ पे ये जो 2 हाइड्रोजन है दे विल एक्ट एज डोनर। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ये डिपेंड करेगा डोनर यानी कि डोनेट करने वाले कितने हैं, एक्सेप्ट करने वाले कितने हैं। ठीक है, लोन पेयर कितने हैं, तो उन दोनों की इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये डिपेंड करेगा कि कोई भी मॉलिक्यूल मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं? एक्सेप्टर का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या करेंगे? दे विल एक्ट एज डोनर। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें, सो ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है मैक्सिमम? दैट इज 4। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि 4 कैसे है। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? दैट विल बी 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन? हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। तो सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया अमोनिया का, NH3। ठीक है, तो इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज NH
H, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 5, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इनर मोस्ट शेल में चले गए, बचे कितने 5, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते थे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, सपोज दीज आर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एंड हमारी नाइट्रोजन के भी दिखा देते हैं, नाइट्रोजन के दिखा देते इलेक्ट्रॉन। सो एक गया हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 हमने प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शेयरिंग हो गई, यहाँ पे शेयरिंग हो गई, यहाँ पे शेयरिंग हो गई, मतलब यहाँ पे अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अगर इस केस की अगर हम बात करें, तो इस केस में लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ऐसे पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है लोन पेयर। कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है। सो ये एक लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा, राइट। और यहाँ पे 1 2 3 3 है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 3 हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे ये, तो 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, डोनर का काम करेंगे, ठीक है। 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये डोनर का भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा हमारा अमोनिया, दैट विल बी 2। मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे, सो ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म इन केस ऑफ अमोनिया। सो आई होप ये समझ में आया होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये डिपेंड करता है एक्सेप्टर एंड डोनर की इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो अभी बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, ठीक है, दैट इज डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दैट इज ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। सो हमने पढ़ा है कि डीएनए क्या है, डीएनए पॉलीमर है, बहुत सारी यूनिट से मिलके बना है, और ये सिंगल यूनिट्स क्या बोलते हैं, मोनोमर कह सकते हैं, और इट इज एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये क्या होती है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होती है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाते हैं, हमारे डीएनए की फॉर्मेशन करते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड फिर से 3 चीजों से मिलके बनी होती है, दैट इज शुगर। कौन सा शुगर, डीएनए की बात है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो यहाँ पे सिर्फ शुगर लिखते हैं, शुगर। डीएनए की बात है, सो दैट विल बी डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए की है तो दैट विल बी अ राइबोज शुगर। सेकेंड इज phosphate group, and the last one is nitrogenous bases, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है, इट इज फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज प्यूरिन एंड पैरामिडीन्स। लेकिन हम सिंपली बात करते हैं कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजनस बेस। सो ये होते हैं प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स। और कौन कौन से प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स में कौन से हैं, तो प्यूरिन्स में आते हैं हमारे, एंड पैरामिडीन्स में आते हैं हमारे, ठीक है। तो ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो एडेनिन हमेशा बॉन्ड फॉर्म करता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा बॉन्ड फॉर्म करेगा साइटोसिन के साथ, थाइमिन हमेशा बॉन्ड फॉर्म करेगा एडेनिन के साथ, एंड साइटोसिन हमेशा बॉन्ड फॉर्म करेगा ग्वानिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दैट इज डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड होता है, दैट इज ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। थाइमिन एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन दैट विल बी अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। इन केस ऑफ आरएनए यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, थाइमिन की जगह देयर इज प्रेजेंस ऑफ यूरासिल, ठीक है, यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। वही बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर, ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर, या फिर एंटी पैरेलल बीटा शीट, ये सारे जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, दे ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड,
वो भी क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज डीएनए और आरएनए में, कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उसके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आई होप आज के सेशन में जो भी पढ़ा है वो क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।